नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश। 2017 करीब है, हम लेकर आए हैं 2017 के 17 वायदा, यानी कि 17 ऐसे डेरिवेटिव मार्केट के स्टॉक्स जो जनवरी सीरीज की शुरुआत में ही आपको तगड़ा मुनाफा दे देंगे। मैं रजत और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी मौजूद हैं और साथ ही जेके जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से। लेकिन डिम्पी, उम्मीद क्या है, क्या जनवरी में यहाँ पर अभी तेजी भी बढ़ती हुई नजर आएगी बाजार में? हाँ, ये बात बिल्कुल तय है क्योंकि दिसंबर सीरीज़ की जिस तरह से हमको क्लोजिंग मिली और जनवरी सीरीज़ की जिस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद जनवरी दिसंबर 2016 से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसलिए ये 17 शेयर हम आपके सामने लेके आए हैं ताकि इस बेहतरपन जो आपको बाजार के अंदर दिख रहा है उसका पूरा फ़ायदा आप उठा पाएँ। बजट भी होगा इसी 30-40 दिन के अंदर, अर्निंग्स भी आ जाएंगी और साथ ही ऑटो के सेल्स के नंबर भी आएंगे। तो जनवरी सीरीज़ अपने आप में धमाकेदार रहने वाली है और इसी सीरीज़ की शुरुआत में आपको कुछ एक शेयर्स बताना आप शुरू करते हैं। आप इसको नोट भी करिए, सभी रीजंस हम इसके पीछे दे रहे हैं कि क्यों इस शेयर को हम चुन रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह है और क्या इसका टारगेट स्टॉप लॉस है, ये जेके जैन आपको बताते हुए चलेंगे। कार्वी के स्टॉक ब्रोकिंग के है जेके जैन। इस बीच हमारा जो पहला शेयर है वो है कावेरी सीड। आप इस पे नज़र रख सकते हैं, वो इस वजह से आपको नज़र रखनी चाहिए पहला शेयर के तौर पर क्योंकि सरकार का इस बार बजट, आप किसी भी एनालिस्ट से बातचीत किए, एक चीज़ कॉमन निकल के आएगी, वह है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को सरकार इस पर पूरा फोकस करने वाली है और उसमें कावेरी सीड जो है अपने में एक बेहतर कंपनी है क्योंकि हाइब्रिड सीड बनाने की एक चुनिंदा कंपनी में से एक है। और दूसरा, कृषि का बड़ा सेगमेंट सरकार नवीनीकरण और टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट पे खर्च करेगी। तो अगर ऐसी कोई भी भाषा, ऐसी कोई भी लैंग्वेज हम वित्त मंत्री से सुनेंगे तो कावेरी सीड भले इसकी कैलकुलेशन के बाद चले या ना चले, लेकिन इसी बात से भी चल सकता है कि सरकार टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रही है, स्पेशली बीज को लेकर। तो कावेरी सीड्स पे एक बार आप नज़र रख सकते हैं। ये 17 शेयर जो आपके सामने, उसमें पहला शेयर होगा। चलिए, दूसरा स्टॉक जो होगा वो होगा जैन इरिगेशन, क्योंकि जैसे हमने बताया कि कृषि क्षेत्र, सिंचाई योजनाओं पे बजट पे फोकस रहेगा। जैन इरिगेशन प्रेफर्ड कैंडिडेट है और इनफैक्ट ये तो हलचल में आ भी चुका है, पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रांगली ग्रिप में आया है। दिसंबर सीरीज खत्म होते होते स्टॉक में अच्छी पोजीशंस बनती हुई नजर आई थी और जनवरी में भी उम्मीद ये है कि अच्छी तेजी बन सकती है। ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार रियायत दे सकती है इस बजट में और वो बहुत बड़ा ट्रिगर जो कंपनी के लिए साबित रहेगा। तो जैन इरिगेशन दूसरा स्टॉक जिस पे आप फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं कृषि थीम रहेगी इस बजट। बिल्कुल, कृषि थीम भी रहेगी और इसमें दोनों बेनिफिशियरी शेयर्स भी हैं। आप यूजुअली अब तक का बिहेवियर भी देखिए, अब 31 तारीख को तो वैसे भी प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, तो हो सकता है आपको बजट तक की वेट ही ना करनी पड़े, उससे पहले आपको मोमेंटम मिल जाए। इसलिए जनवरी से जिसकी आज शुरुआत हुई है, इस पे आप अभी से ही फोकस करना शुरू कर दें। आज पहला दिन है, पहले दिन शुभारंभ कीजिए इन दोनों शेयर्स के साथ। जेके जैन भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जेके, 2 शेयर ऐसे हैं जो कि कृषि ओरिएंटेड इस बार हैं और दोनों एफ&ओ के अंदर भी है, जिनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखी है, चाहे शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से या फिर ताजा खरीदारी के लिहाज से। एक तो कावेरी सीड्स और जैन इरिगेशन, दोनों के आप टारगेट्स क्या देना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कावेरी सीड्स में आई थिंक काफी हद तक शॉर्ट्स कट हुए हैं, तो आई थिंक इस हिसाब से देखेंगे तो पॉजिटिव रुझान रहेगा। जनवरी सीरीज में ऊपर में 450 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है जस्ट बिफोर द बजट। और दूसरा, जैन इरिगेशन, काफी हद तक इस स्टॉक के बारे में बात की जा रही है, लॉन्ग पोजीशंस हेवीली बिल्डअप है। आई थिंक ऊपर में 100 लेवल का टारगेट देखने को मिल सकता है स्टॉक में। आई थिंक सिग्निफिकेंट अपसाइड इन दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकती है बिफोर द बजट। चलिए, तो ये टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ऐसा लग रहा है जिस तरह की निचले से खरीदारी लौटी है और काफी समय बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है, ये स्टॉक चलेगा जनवरी में। और उम्मीद ये भी है कि जो कंपनी कर्ज उतारने पे लगातार कंपनी का फोकस बढ़ता जा रहा है, वो नेक्स्ट बिग ट्रिगर है कंपनी के लिए। मेक इन इंडिया पर जोर है सरकार का और कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, लेकिन अंडर परफॉर्मर था ये पिछली सीरीज का। ये अंडर परफॉर्मर था, शायद यही एक बड़ी वजह है कि आपके पास एक बेहतर मौका मिल सकता है शेयर को प्लस करने का। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी ने अपनी पूरी थीम बना रखी है, वो डेट को कैसे कम करेगी। मेक इन इंडिया का फायदा सीधा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली इनके खेमे में आ सकता है क्योंकि मेक इन इंडिया को लेकर अगर कुछ एक प्रोडक्ट इनोवेशन होती है भारत में, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स टेक्नोलॉजी पार्टनर भी बन सकता है और आगे चल के इनको बेनिफिट मिल सकता है ऑर्डर की बुक्स के तौर पर। और ऑर्डर बुक्स में तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं। एक चीज जो इनकी बैलेंस शीट में अभी भी दिख रही थी क्रॉम्पटन में, रजत आपको याद भी होगा कि ये कुछ हिस्सेदारी बेचना चाहते थे अपनी फॉरेन की कंपनी में, जो बेच नहीं पाए थे। 2017 एक ऐसा साल हो सकता है जब ये फैसला भी लिया जा सकता है, तो इसलिए पहले ही महीने के अंदर आप क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा हमने स्टॉक चुना है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, और ये जो एकदम से लिक्विड स्टॉक्स में तेजी बन गई, हालांकि सबको पता है यूनाइटेड स्पिरिट्स में वैल्यू तो है, लेकिन उसको चुनावों से भी जोड़ सकते हैं। हाँ, जोड़ सकते हैं। देखिए, हो सकता है 5 स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कई स्टेट्स में शराबबंदी को लेकर फैसला होगा, लेकिन चुनावों से पहले एकदम से मांग बढ़ जाती है शराब की, इसमें कोई दो राय नहीं है और भारत में यूजुअली कल्चर भी देखा जाता है।
अब आते हैं नोटबंदी का कितना असर पड़ा, क्योंकि सेक्टर में इस बार नोटबंदी आपको हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं जोड़ना होगा। ये अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं कि रिटेल सेगमेंट था, जहां पे कैश की ट्रांजैक्शन कम से कम अर्बन एरियाज में आपको नहीं आती हुई दिखेंगी। तो ये एक नोटबंदी का सबसे तेजी से उभर के आने वाला सेक्टर, और यूनाइटेड स्पिरिट्स को चुनने के पीछे एक वजह और भी है, ये वैल्यूएशन के फ्रंट पे बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। ये दूसरा बड़ा कारण है जो 2017 के अंदर F&O का हीरो साबित हो सकता है अगर आप कुछ लीकर कंपनीज में चुन रहे हैं। जेके एक तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्रॉम्पटन हो सकता है थोड़ा समय ले ले, लेकिन जो इसने थीम रखी है 2016 के एंड में, ये 2017 में अच्छे फ्रूट्स देगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपका टारगेट क्या है, क्रॉम्पटन पे आपका टारगेट क्या है? देखिए 55 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद आई थिंक रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है, ऊपर लक्ष्य आता है 70 रुपए का, तो आई थिंक 70 के टारगेट के हिसाब से मौजूदा भाव पे बाय करेंगे तो रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल होगा, तो आई थिंक इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने मैकडॉनल्ड बताया था कि काफी हद तक ओवर हो चुका है स्टॉक में, और जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड लिकर बैंक में है, आई थिंक उनको बेनिफिशियरीज काफी मिलेगा। ऊपर में आई थिंक इमीडिएट लक्ष्य 2200 से 2250 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है स्टॉक में, इसमें भी खरीदारी करके जा सकते हैं। चलिए, लेकिन डिम्पी एक सेक्टर जो कंप्लीटली अंडर परफॉर्म कर रहा था पिछली सीजन में वो था फार्मा, पर मेरे को एक स्टॉक बहुत इस पर प्रेफर्ड लगता है, वो है सन फार्मा। देखिए खबरें तो आई हलोल प्लांट से जुड़ी हुई, और मेरे को लगता है कि 2017 का जो साल होगा वो इस कंपनी के लिए बेहतर हो सकता है। हलोल प्लांट से जुड़ी कोई पॉजिटिव खबर भी आ सकती है। वैल्यूएशन तो बेहद आकर्षक है ही, सबको पता है, लेकिन सन फार्मा बहुत ज्यादा बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है, तो एक बाउंस डेफिनेटली ड्यू है जो जनवरी में आएगा। बिल्कुल, असल में देखिए सन फार्मा को जितनी चर्चा इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में होगी ना, तो पूरी तो फार्मा सेक्टर के बारे में भी नहीं होगी 2016 के अंदर। अब बच्चे को पता है कि हलोल प्लांट और मोहाली प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या हो चुकी है, यही सबसे बड़ी वजह है। जहां पे जो चीज नहीं सुधरी, क्या वो सुधर जाएगी 2017 में, इसकी जो इंपॉर्टेंस है यहीं से आके बन जाती है। अब हलोल को लेकर जितनी मुश्किलें थी वो 2016 में हमने डाइजेस्ट की हैं। अब तो जो भी होना है शायद हलोल को लेकर हो सकता है कोई अच्छा ही हो, वो हो सकता है देर सवेर हो, थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन हलोल को लेकर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज इस शेयर को एकदम से स्मार्ट रनअप देगी। देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी और आपको अंडर वैल्यूएशन पे मिल जाए, इससे बेहतर रणनीति क्या हो सकती है कि उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में आप जरूर रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सपोर्ट के और अनट्रेड के हिसाब से भी अच्छी कंपनी है, इसके पास डॉलर रुपये इक्वेशन का भी बड़ा फायदा मिलता है। जेके आपकी रिकमेंडेशन सन फार्मा पर? सन फार्मा देखिए काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है, काफी नेगेटिव इसमें ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है, तो हमें लगता है कि डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड है, तो आई थिंक अपसाइड रूम काफी रहेगा। आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा।